लोग कहते हैं कि मुश्किल वक्त से निकलने की आदत डालो। अरे मैं कहता हूँ मुश्किल वक्त में रहने की और उसमें रह के जीने की आदत डालो। बेटा आज का मेरा जो टॉपिक है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है मुश्किलात। मुश्किल वक्त किस तरीके से हम गुजारें। हर इंसान पे कभी ना कभी क्या 90% मुश्किल वक्त आता ही रहता है। किसी बच्चे पे तालीम का आता है तो किसी पे नौकरी का, और किसी के शादी से पहले के मसाइल और किसी के शादी के बाद के मसाइल। हर इंसान किसी न किसी मुश्किलात में फंसा रहता है। उसे समझ नहीं आता है कि वो क्या करे और क्या ना करे। मेरा मानना यह है कि जब भी आप पे मुश्किल वक्त आता है तो आपको एक चीज़ करनी चाहिए जिससे आपकी मुश्किलात में आसानी पैदा हो सकती है, वो ये सेक्रीफाइस करें। मैं जानता हूँ ये सेक्रीफाइस के अल्फाज सुनने में तो बहुत आसान है और लिखने में उससे भी ज़्यादा आसान है, लेकिन करने में बेइंतहा मुश्किल। सेक्रीफाइस का मतलब है कि अपना हक जिस पे आप हक रखते हैं वो हक हासिल ही ना करें। आप सोच रहे होंगे सर कैसी बात हमें सिखा रहे हैं। आप तो हमें सिखाना चाहिए कि अपने हक के पीछे लड़ो मरो झगड़ो और तबाही मचा दो और अपने हक के लिए जो करना है करो। बेटा मैं उस हक की बात नहीं कर रहा जिस हक के मुतालिक लोगों की बातें होती हैं। अगर कोई ऐसा हक है जहाँ पर आपको लड़ना चाहिए जो दीन इस्लाम की बात पे आए तो लड़ो, लेकिन अगर एक ऐसा हक है जो आपकी ज़ात पे आए और आपका इख्तियार है लड़ने का भी और कुर्बान होने का भी, तो लड़ने से बेहतर कुर्बान होने को तरजीह देना। कुर्बान होना बहुत मुश्किल है। मैं जान सकता हूँ कि आप भूखे पेट आपको रहना पड़ेगा, बड़ी मुश्किलात से आपको झेलना पड़ेगा। जेब में आपके 1 रुपया नहीं होगा, लेकिन फिर भी चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखनी पड़ेगी। दुखों को दिल और दिमाग के अंदर समाना पड़ेगा। सब चीज़ों को भूल जाना पड़ेगा। अपने अल्फाज को तलफ़्फ़ुज़ को खामोशी से सुनना पड़ेगा। कहते हैं ना कि अगले शख्स को जवाब देने से बेहतर होता है खामोश रह के वक्त को गुजार दिया जाए। ये ना हो कि जवाब देने से आप बेअदबी के पार कर जाएं और उस शख्स के दिल को दुख पहुँचा जाएं। इसीलिए जब मुश्किल वक्त आए आप लोगों पे तो आप लोग कुछ वक्त के लिए तन्हा हो जाया करें, घर से निकल जाया करें, किसी और जगह जाके बैठ जाया करें, किसी दोस्त यार अच्छे दोस्त के पास जाके बैठ जाया करें, मिला करें, उससे बताया करें कि ये मुश्किल वक्त है, ये सब चीज़ें करनी चाहिए। जो बातें वो आपको बताए उसे सुन लेना, अच्छी लगे तो अमल करना, नहीं तो बाहर निकलते हुए दूसरे कान से निकाल देना। ऐसा भी हो सकता है कि वो दोस्त आपको बगावत पे मजबूर कर दे। ऐसा भी हो सकता है कि वो शख्स आपको लड़ाई झगड़े की तरफ लेके चला जाए, जो कि आपके लिए बाद में नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए जब भी मुश्किल वक्त आए तो अल्लाह ताला पे यकीन करें, एक हद से ज़्यादा करें। उतना यकीन करें जितना अल्लाह पे हक़ है उस पर यकीन करने का। और यही बात जब इंसान तन्हा और अकेला हो जाता है मुश्किल वक्त के अंदर तो उसके पास कोई भी नहीं आता, कोई भी उसका सहारा नहीं बनता। वो अगर किसी को बताना भी चाहे तो बता नहीं पाता, और ये बातें उसे बहुत ज़्यादा दुख करती हैं कि कितना कुछ किया तो उसने उन सब लोगों के लिए जिसने दुख पहुँचाया उसी शख्स को। लेकिन एक बात ज़हन में रखेंगे, उन दुखों की ज़िंदगी में एक अलग सी खुशी मिलती है जो कि खुशियों में वो खुशी नहीं मिलती। कभी कभार दुख से प्यार हो जाता है और दुख को तकिए की जगह लगा के सोने का मज़ा आ जाता है। आप लोग दुखों से इतना प्यार करें, इतना प्यार करें कि आपकी आंखें और लोगों को बताने पे मजबूर हो जाएं कि यार ये शख्स तो हकीकत में बहुत दुखी है, लेकिन आज तक इज़हार तक नहीं किया, ज़ुबान से लफ्ज़ तक नहीं पुकारा। बस एक ही बात दिलो दिमाग में इसकी आती रहती है कि जब मैं मर जाऊँ तो ज़ुबान पे एक ही चीज़ होनी चाहिए कि मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, चाहे पूरी दुनिया मुझे नुकसान पहुँचाती रही। इस बात का अलग अंदाज़ होता है, एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है। किसी ने पूछा मुझसे कि तुम्हारा हक तुम क्यों नहीं लेते, तो मैंने कहा हक ले लेता तो शायद वो मज़ा ना आ पाता, दुखों भरी वो नींद ना आ पाती, रात को सोते हुए आंसू ना आ पाते। तो कहने लगा तुम कैसे इंसान हो, पागल हो, दीवाने हो, क्या सोचते हो तुम। हर इंसान तड़पता है खुशी को पाने के लिए, तरसता है खुशियों को लेने के लिए। पैसे दौलत के पीछे हर इंसान पड़ा हुआ है और तुम हो कि दुखों को लपेटने में लगे हुए हो। तो मैंने बड़े मुस्कुरा के उसे जवाब दिया, अरे तुम क्या जानो दुख में क्या सुख है, जो खुशी में मिलता नहीं। तुम्हें ये बता दें कि हर दुख में हमें खुदा मिलता है, हर दुख में हमें खुदा मिलता है, खुशी में हमें खुदा मिला करता नहीं। तो लाइफ की सेक्रीफाइस की उस लेवल तक पहुँचो आप कि जब आप सेक्रीफाइस इतना करो कि जब आप दुनिया से चले जाओ तो आपके इर्द गिर्द के लोग ये कहें कि यार बड़ा हिम्मत वाला बंदा था, हर चीज़ कुर्बान कर दी, हर ख्वाहिश तोड़ के रख दी। माना प्यास लगी थी इसे पानी पीने की, अगले को गिलास पिला दिया और ख़ुद प्यासा रह गया। माना सब कुछ चाह के कर सकता था लेकिन कुछ भी ना कर सका, हर ख्वाहिश इसने छोड़ दी। समझ नहीं आती चाहता क्या था, ये करना क्या चाहता था, ये तक आज तक उसने बताया नहीं। किसी ने कहा वो कर लो तो उसने हाँ कर दी, किसी ने कहा वो कर लो तो उसने हाँ कर दी। घर वालों के आगे, माँ बाप के आगे सिर को ऐसा झुका दिया
कि मरते वक्त माँ बाप भी ये बात बोलने पे मजबूर हो गए कि ऐसा बच्चा किसी को नहीं मिला जो अल्लाह ने हमें दिया। क्या औलाद दी हमें, कुर्बानी की इंतहा कर दी। ज़ख्म पे ज़ख्म पड़े इसके कि खून बहना शुरू हो गया। एक बार भी सदा नहीं निकाली कि माँ तकलीफ़ हो रही है। भूखा बैठा हूँ मैं 2 दिन से, जेब में कुछ नहीं है, फिर भी औरों की मदद को निकल पड़ता है वो तना अकेला। लोग कहते हैं कि मुश्किल वक्त से निकलने की आदत डालो। अरे मैं कहता हूँ मुश्किल वक्त में रहने की और उसमें रह के जीने की आदत डालो। देखते रहे हुएम स्टूडियो। मेरी बातें कुछ अलग सी हैं, पता नहीं आपको समझ आएंगी या नहीं आएंगी। दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।